श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि, व्रत कब करना है, व्रत का पारण समय क्या है, इन सभी की जानकारी आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को मनाया जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्या एकादशी या तुरी एकादशी भी कहते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा और इसी दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाता है। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई रात 8:33 से हो रहा है और इसका समापन 17 जुलाई 2024 रात 9:02 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की सरल पूजा विधि क्या है। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर को साफ कर लें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को भी गंगा जल और पूरे घर में गंगा जल छिड़क दें। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के लिए एक पात्र में मैंने चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। फूल तथा तुलसी पत्र रखकर मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बैठाकर स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराऊंगी और पुनः शुद्ध जल से स्नान करा के मैंने लड्डू गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार कर दिया है। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। देवशयनी एकादशी की पूजा मैं अलग से चौकी लगाकर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही तिल तथा पुष्प का आसन देते हुए सभी को विराजमान कर दिया है। अब हम धूप दीपक को प्रज्वलित करके देवशयनी एकादशी पूजा को आरंभ करेंगे। हो सके तो आज आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें। शुद्धिकरण का भाव करते हुए सभी पर जल का छींटा करेंगे और इसके बाद सभी का अंग पोषण कर देंगे। गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दूंगी। इसके बाद सभी को चंदन और रोली का तिलक कर देंगे और साथ में तिल भी अर्पित कर देंगे। सृष्टि के संचालक और पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ऐसे में देवशयनी एकादशी के बाद भगवान पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को भगवान का शयन काल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में जाने के बाद सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। तो इसलिए चातुर्मास के 4 महीनों में विशेष रूप से शिव जी की उपासना फलदायी होती है। देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी व्रत में से एक है, तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। सभी को इत्र लगा देंगे और इसके बाद हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे। अब मैं लड्डू गोपाल को तुलसी दल समर्पित करूंगी, क्योंकि बिना तुलसी दल के एकादशी की पूजा अधूरी मानी जाती है और हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसके बाद हम सभी को फूल तथा माला समर्पित कर देंगे। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से विशेष रूप से शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले भगवान गणेश जी को अलग से भोग समर्पित किया। भगवान गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए जो भोग समर्पित किया है उसमें मैंने तुलसी पत्र पहले से रख दिया है। चातुर्मास के दौरान किसी भी तरह का कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक मांगलिक कार्यों पर रोक लगी रहती है। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर देवशयनी एकादशी व्रत कथा को हम पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे और कथा पूरी होने के बाद तिल तथा पुष्प को श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देंगे
और उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती भगवान गणेश जी की करेंगे, भगवान विष्णु जी की करेंगे। और आरती करने के बाद हम आरती को 3 बार जल से आचमन कर लेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से माफ़ी मांगेंगे और भगवान से विनती करेंगे कि अपनी कृपा सदैव हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:20 के बीच रहेगा। द्वादशी की समाप्ति 18 जुलाई को सुबह 5:44 पर होगी। इस दिन आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं विष्णु जी के मंत्रों का जाप करके। तो इस विधि से देवशयनी एकादशी की पूजा विधि संपन्न होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।